जय जय मेरा नाम पार्वती बाउल है और मैं बाउल परंपरा से जुड़ी हुई हूँ। बाउल परंपरा हमारे भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। ये कब शुरू हुआ ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जो है हमारा मौखिक भाषा से, गुरु से शिष्य से मिला है। तो इसके लिए लिखित कोई शास्त्र नहीं था, इसलिए इनका इतिहास ऐसे हमको नहीं मिलता है। लेकिन जब मैंने मेरे गुरुजी श्री सनातन दास बाउल और श्री शशांक गोसाई थे, वो लोग बंगाल में रहते थे, बांग्ला में बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे सनातन दास बाउल, और मुर्शिदाबाद में बहरमपुर में मेरा गुरुजी शशांक गोसाई रहते थे। तो उन लोगों ने मुझे जो बताया वो है कि शिव जी हमारा पहला बाउल है। तो नाथ परंपरा से इसका शुरुआत हुआ। उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुआ, बहुत सारे कुछ योग, तंत्र, उपनिषद, फिर भक्ति मार्ग, ऐसे बहुत उनमें प्रचार हुआ। तो हमारा जो परंपरा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संगीत के माध्यम से हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। हम लोग जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो बहुत अलग तरीके से है। जैसे एक तारा बोलते हैं, वो एक तारा को एक तार से बनाया है। फिर कोमर में जो हमारा वेस्ट है उसमें धुरी है, जो मिट्टी से बना हुआ है, थोड़ा देखने में तबला जैसा है, लेकिन उनका जो साउंड है वो हमेशा हमको ये धूपती का साउंड जैसे या कंजीरा का साउंड के जैसा हम बजाने का कोशिश करते हैं। पैर में नुपुर होता है, तो नृत्य के लिए नुपुर को इस्तेमाल किया जाता है। तो संगीत, नृत्य, वाद्य सब कुछ एक साथ जब होता है, उसमें शरीर में ईश्वर का अनुभूति होता है। जो गाते हैं उनको भी होता है और जो देखते हैं उनको भी होता है। तो हमारा बाउल का जो आखड़ा होता है, जो आश्रम को हम आखड़ा बोलते हैं, तो उस आखड़ा में हर शाम को ऐसे और होके ये संगीत के माध्यम से वो सत्संग करते हैं। क्योंकि संगीत के भाषा में ये हमारा जितना भी शास्त्र है उसके बारे में बोला गया है। जैसे मनोशिक्षा का मतलब है खुद का मन को शिक्षा देना। बीच में मैं टोकना चाहता हूँ आपको, इसीलिए कि आप कब ये पकड़े, जब बहुत बच्ची थी, कुछ 16 उम्र की थी, तब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, शांति निकेतन कला भवन में। तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उनको बहुत ही बाउल पसंद था। तो हर पौष महीना का, पौष मतलब
जो विंटर महीना होता है दिसंबर के समय में, तब एक बाउल मेला वो हमेशा करते थे। तो उसमें बहुत सारे बहुत अ, बहुत बहुत सारे बाउल हमारे पास आते थे। मैं वो समय पढ़ाई करने के समय मेरे गुरुजी को देखा उस यूनिवर्सिटी में। तो देखकर वो कुछ वृंदावन के बारे में गा रहे थे और वो सुनकर मुझे वृंदावन की दृश्य मेरे नज़दीक में आ गया, मेरा आँखों के सामने मुझे दर्शन मिला। तो ये दर्शन मिलने से मुझे लगा कि इनका गाने में या इनका जो परफ़ॉर्मेंस है, इसमें इतना शक्ति है कि मुझे वृंदावन दिखाई दे रहा है। तो ये तो ज़रूर एक साधक होगा। तो मैं गुरुजी के पास गया, तो बोला आप मुझे सिखाएँगे? तो ऐसे ही मेरा शुरुआत हुआ, जब 16 साल की उम्र की थी। अभी तो बहुत साल हो गया है। अ, अभी तो 30 साल हो गया है कि मैं इसी में। इसी में बिता दी। फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं सीखा। अभी भी सीखते रहती हूँ। हुँ। घर के लोग जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, उसी टाइम तो मतलब घर के लोग का उम्मीद और उनका थोड़ा इरादा और कुछ होता और कुछ रहा होगा, उनका उम्मीद और कुछ रहा होगा आपके ऊपर, आपका भी इरादा और कुछ होगा, होगी कि नहीं? फिर भी आपने ये पकड़ लिए, तो उसी टाइम घर के लोगों के क्या हाल? क्या है कि हमारे जीवन हम लोग सोचते हैं कि एक तरह हम बिताएँगे, लेकिन अ, ऐसा होता है कि जो दैविक और ईश्वर का जो ईश्वर प्लान में है, मंजूर है। हाँ, ईश्वर का जो प्लान है, उसका प्लान ही काम करता है, हमारा प्लान काम नहीं करता है। जी, तो ये उनका इच्छा है कि मैं उनकी सेवा करूँ, उनका उनका जो गुण नाम है, वो लोगों के बीच में गाऊँ, उनको याद दिलाऊँ ईश्वर के लिए, भक्ति का जागरण करूँ, इसीलिए मुझे ये काम दे गया है। ये बहुत बड़ा काम है। पहले जब मैं बच्ची थी, तब शायद मेरा घर के लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था। दीज़ आर नॉट कनेक्टेड। वो दूसरा जो है राम, दूसरा जो एक तरफ, तो उनको तो चिंता होगी ही, बच्ची थी जब। लेकिन बाद में सबको बहुत अच्छा लगा। मेरा पिताजी खुद बाउल गाना सीखते थे मुझसे, एक तारा बजाते थे और मेरा माताजी भी बहुत बहुत आदर कर किया बाद में। आप कृष्ण के लिए इतना विमोहित हुए, कब से ये आपको ये आपके अंदर आने लगा ये जो बात कृष्ण के लिए? श्री कृष्ण हमारा इष्ट देवता है, तो श्री कृष्ण के आकुलता को हम भक्ति कहते हैं। तो श्री कृष्ण में ध्यान करेंगे, तो हमारे अंतर में जो प्रेम है और जो भक्ति है, उसको जागरण होगी। इसीलिए हम कृष्ण को याद करते हैं। किस भाव से? राधा भाव से। क्योंकि राधा सबसे बड़ा भक्त है कृष्ण का, और कृष्ण आह्लादिनी, वो कृष्ण का लादिनी शक्ति है। इसका मतलब है, जिसको देखकर कृष्ण आनंद उच्छल हो जाते हैं। और सो राधा का नाम आप कृष्ण के पास गाएँगे तो कृष्ण आपको सब आशीर्वाद दे देंगे। तो इस इतना प्यार करते हैं और राधा को भी कृष्ण नाम इतना पसंद है। तो इसमें जैसे जीवात्मा परमात्मा का मेल होती है, ऐसा भाव से भी देखा जाता है। जैसे शिव और शक्ति का मिलन होता है, वैसे भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे रूप से हम ये राधा कृष्ण की जोड़ी बहुत सुंदर जोड़ी है, इसको याद कर सकते हैं और आप देखेंगे कि राधा कृष्ण को याद करने से ही आपका मन अच्छा हो जाएगा। इसमें कैसे करके आपका तो खाना-पीना ये सब गुज़ारा होना चाहिए, इसी में कैसे क्या करते हैं आपको? क्या मतलब अब तो वैसे भी राधा मीरा जैसे आप बन गए हैं, लगता है वैसे हमें।
महसूस होता है। तो अगर आप मीरा बन गए हैं, तो फिर आपके ये गुज़ारा कैसे होता है? क्या करके मतलब किस तरह की इतने बड़े जगह को आप कवर कर लिए, तो ये सब कैसे? देखिए, एक बात है कि जो हमारे गुरुजी बोला था जिस दिन उन्होंने मेरे हाथ में एकतारा दिए, उस दिन मुझे बताया कि आपको सोचने का कोई बात ही नहीं है। एकतारा आपके लिए सोचेंगे। आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएँगे, किसके साथ मुलाकात होगी, किसके साथ आपका बातचीत होगी, किसके साथ आदान-प्रदान होगा, ये सब कुछ एक तरह तय करेंगे। हमको तय करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक तरह के दास हैं, एक तरह की दासी हैं। तो ये भाव से हम एक तरह का सेवा करते हैं। जो सेवा करते हैं उसको भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए कोई अभाव नहीं है। ये आपके मतलब वंशज की ये वैसे परंपरा थी कि ये बजाने का, या आप इससे चुने? मुझे लगता है एक तरह ही मुझे चुना है, मैंने खुद कुछ चुना नहीं। ये मेरा जीवन का भाग होने का ही था, इसीलिए ऐसा हो गया। मेरे परिवार में हमेशा ही आध्यात्मिक लोग हुए, तो आध्यात्मिकता मेरे परिवार में पहले से ही था। लेकिन बाउल का जो रास्ता है, वो अलग तरीक़ा का है। वो हमारे अ अ, जहाँ मैं बड़ी हुई, उधर नहीं था बाउल। बाउल बाद में मैंने कुछ साल के बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, तब मुझे पता चला। लेकिन जब भी मैंने बाउल को देखा, तो एक अपनापन मुझे महसूस हुआ कि यही मेरा रास्ता है। ये रास्ते में भगवान मिले आपको? कृष्ण जी कभी आपके सामने आए? हाँ, ये तो सामने बैठा हुआ है कृष्ण जी, मेरा इंटरव्यू कर रहा है। हर आदमी मानुष में ही ये जो हम जो इंसान हैं, इंसान में ही भगवान होता है। दूसरे कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। বাউল এসেই বলতে हैं মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই इंसान सबसे बड़ी है उसके उसके अंदर में हृदय में उसके आँखों में ईश्वर होता है। आप कभी महसूस किए हैं आपके नज़दीकी, कभी कृष्ण को देखे हैं नज़दीक, मतलब अकेले रहते हुए? राधे कृष्ण को कभी भी आप मतलब हाँ, हमेशा अनुभव करते हैं, हमेशा हमेशा देख पाते हैं, हमेशा रहते हैं साथ। आप अभी मीराबाई बन चुके हैं। ऐसे मेरे कहने का मतलब वही है हाँ, कि आप जहाँ भी जाते हैं, राधा कृष्ण की गुण ही गाते हैं, उसके आगे और कुछ आपको दिखाई नहीं देती है, मेरे को ये लगता है। तो फिर भगवान मतलब एकतारा आपके लिए किए हैं, या आप एकतारा के ज़रिए भगवान को कभी देखे हैं क्या? ये सोच ये कुछ साल पहले ये प्रश्न पूछते, तो मैं शायद विचार कर सकती, लेकिन अभी 1-2 ही 1 हो गया है। वो मुझे दिया है या मैं उसको ढूँढा, कुछ पता नहीं, सब एक हो चुका है। और अभी आगे जो है सिर्फ़ इनका ही गुणनाम करते-करते और जितना भी जीव जगत है, दुनिया है, सबका सेवा करते-करते ही मेरा सामने का दिन बिताएँगे। लेकिन आपका एम्बिशन, आपका जब पढ़ाई करती थी, उसी टाइम की आपके मन में क्या इरादा थी? क्या बनने की? कुछ तो इरादा थी। हाँ, मैं तो विज़ुअल आर्ट पढ़ने के लिए गई थी, तो मैं एक बहुत इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी। और खुद का ये जो आर्ट्स मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। तो ये आर्टिस्ट्री के तरह से विजुअल आर्ट के माध्यम से मुझे वो सब्जेक्ट को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का इच्छा थी। ऐसा कुछ अ, इरादा थी। लेकिन भगवान का जो इरादा होता है वो हमारा इरादे से भी बहुत ज़ोरदार होता है। ये सब करते हुए कभी आपको कोई आघात या व्याघात कभी कहीं ऐसे कुछ मतलब हद से आपके साथ हुआ है? इस तरह की ईश्वर का साधना जब करते हैं ना, तब वो बहुत सुकठिन होता है, वो कठिन है रास्ता और उसमें आघात भी आएगा, लेकिन एक-एक आघात जैसे टैगोर ने बोला
कि उनका जो आघात है या उनका जो अ, वेदना या दुःख वो देते हैं, वो उनका स्पर्श है। वो कुछ हमको दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो किया है। तो हमको व्यथित नहीं होना चाहिए। व्यथित होके ऐसे ही डिप्रेशन में चले गए बैठना नहीं चाहिए। हमको इसके बारे में ध्यान करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्यों ऐसे ऐसा अनुभव मुझे मिला? क्योंकि उसमें कुछ है जो हमारा अंतर को और भी विकसित करेगा, और भी प्रसार करेगा। मैं टोकना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, आप जब वैसे हीरे को जैसे थोड़ा परिवर्तन करते हुए हीरे हो जाते हैं, उसी तरह की आपका अभी आपका जो बात है उसी तरह की तो है ही। पर दूसरा बात ये है कि आपको जिस टाइम कोई भी हादसा ऐसे आपके साथ हुआ है, वैसे आघात आए हैं, आप व्यथित हुए हैं। हाँ, व्यथा तो मिलेगा ही। जब हम लोग इस शरीर में हैं, तब हमको तो आघात आएगा ही। लेकिन वो हम कैसे उसको हज़म करेंगे, उसके ऊपर में ही ईश्वर का आशीर्वाद होता है। अभी आप रिटर्न अगर कोई बोले आपको बहुत सारे रुपया देने के लिए और आप ये इस एक तरह से और इस रास्ते से आपको थोड़ा हटने के लिए बोले और बहुत सारा रुपया आपको देने के लिए बोल दे, तब क्या करेंगे आप? जाएँगे या इसी में ही रहें? हम तो रुपया के लिए नहीं आए थे, क्योंकि हमारा जो स्कॉलरशिप था और हमारा जो कैपेबिलिटी था, मुझे बहुत आसानी से बहुत अच्छा नौकरी मिल सकती थी, या मैं खुद ही कुछ बिज़नेस कर पाती थी। तो इसमें मेरा कोई, मैं पैसा के लिए नहीं तो आया, मैं तो प्रेम और भक्ति के लिए आई हूँ। तो पैसा मुझे क्यों कुछ लालच दिखाएँगे। कोई वार्ता, मैसेज दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए यही है कि आप जो भी, जितना भी आप बिज़ी रहे, जितना भी आपका काम हो, जितना भी जो हो, लेकिन कुछ समय के लिए 10 मिनट भी आप अपने तरह भजन कीर्तन कीजिए। क्योंकि हम हमारे सबके लिए साधना नहीं होता है, ईश्वर की उपासना नहीं होता है, लेकिन हम लोग तो उनको स्मरण कर सकते हैं। तो भजन कीर्तन, एक बच्चों को भी 1-2 गाना सिखाना, ईश्वर को स्मरण करवाना, ये आप कर सकते हैं। तो इससे हमारा समाज का भी बहुत अ, अच्छा होगा, और आपका जीवन भी बहुत सुंदर होगा और आशीर्वाद से भरा हुआ होगा। यही मेरा प्रार्थना है।